उधर से एक मुर्दा लेके आए, लेडीज का बॉडी, ढोला कमंडल उठाए, उसमें से कुछ निकाले, लकीर फकीर बनाए, कुछ मंत्र पढ़े, कुछ उस पर फूल चढ़ाए, क्या क्या। आप विश्वास नहीं करेंगी कि शरीर के पूरे रोंगटे खड़े हो गए। रात के 2 बजे कोई काला आदमी, एकदम यंग हबसी टाइप का आदमी, निग्रो, एक बोतल दारू और उसमें मांस, पका हुआ मांस, पानी का एक बोतल। राजदेव जी बोले, बाबा जी छोड़िए वो सब का चक्कर। और जब तक मैं उधर देखा तब तक वो आदमी किधर से आया और किधर गया ये भी नहीं समझ में आया। ये दृष्टि भ्रम था या क्या था, उस समय तो मुझे नहीं समझ। हेलो एंड वेलकम टू दी अंबिका बब्बर शो। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन पे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ये एपिसोड जो बहुत ही अलग है, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयरिंग कीजिए और इसे वायरल कीजिए। आप ऐसे एक्सपीरियंस को दर्शकों के साथ शेयर करोगे जो नॉर्मल लोगों ने देखा नहीं है, जिसे हम अघोर विद्या बोलते हैं, अघोर एक्सपीरियंसेस बोलते हैं। एंड इस एपिसोड में हम आगे जाके साइंस एंड अघोर का कनेक्शन क्या है, हम इसका भी पर्दा फाश करेंगे और राज को खोलेंगे, क्योंकि आपने मुझे अपने आश्रम में ये डिटेल्स बताई थी। तो शुरू करते हैं आपके एक्सपीरियंस से। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जो अघोर से रिलेटेड है, जब आप अघोरी नहीं थे? है, हमारे एक मित्र हैं, प्रोफेसर राजदेव यादव जी नाम था उनका। अब तो पता नहीं, बहुत साल पहले उनसे मुलाकात हुई थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के। मैं नया नया अघोर में आया था, तो हमको बोले, हमसे काफ़ी उनकी अच्छी मित्रता थी और उनसे मैं थोड़ा उम्र में बड़ा था, तो हमको बाबा जी बोलते थे। बाबा जी चलिए हम लोग आज मणिकर्णिका घाट पे चलते हैं, आज आपको कुछ दिखाता हूँ। और वो बेचारे अघोरी नहीं थे, पढ़े लिखे इंसान थे, लेकिन धर्म के प्रति और अघोर के प्रति आस्था बहुत रहा है उनका। उसका रीजन था, अघोर की मान्यताओं में सबसे ज्यादा मान्यता 2-3 जगहों पे काफी रहा है, जिसमें एक बनारस, बंगाल में तारापीठ, कामाख्या और गिरनार। इन सब जगहों पे अघोर की मान्यता ज्यादा रहा है। तो बाबा कीनाराम के चलते अघोर संप्रदाय की जो एक प्रतिष्ठा, एक नेचुरल चीज मिला लोगों के नजर में, इज्जत। जो पहले लोग डरते थे अघोर से, कपालिक से, नागाओं से, वो डर को बाबा कीनाराम ने खत्म किया। तो उनके साथ में मैं गया रात में। अब चूंकि वो मशान है वहां पर, तो कितने युगों से अग्नि शांत ही नहीं हुई है, आज तक अग्नि शांत नहीं हुई है। मणिकर्णिका घाट, चक्र तीर्थ, भूतनाथ शमशान, कामाख्या और तारापीठ के शमशान में अग्नि शांत नहीं हुई है आज तक। एक न एक दाह संस्कार होता ही रहता है, कंटिन्यू। तो हम भी गए, बैठे उनके साथ में, रात के करीब 12-1 बज रहे थे। अब हम लोग थोड़ी सी अपने मस्ती में भी थे, थोड़ा जो कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि अघोरी लोग मांस, मछली, मुद्रा, मैथुन, मदिरा का भक्षण करते हैं। इसको पंचमकार कहते हैं। और सप्तमकार होता है मल और मूत्र। वैसे इसकी विधि अलग है, लेकिन आजकल लोग सोचते हैं मदिरा पी लेने से मदिरा का भक्षण होता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
तो मैं भी नया-नया मुल्ला 5 बार बांग देता है, तो मैं भी बांग देने के लिए थोड़ा मदिरा पी लिया। मैं बोला अघोरी बनना है तो थोड़ा-सा मदिरा का सेवन हो जाए। राजदेव जी बोले हाँ, हाँ। तो हम लोग थोड़ा पी-पा के एकदम घामने ले गए। 2 बजे रात में एक साधारण से दिखने वाले आदमी आए और उन्होंने पूरा आके वहाँ पे न्यूड हो गए, नंगे हो गए और हम लोगों से पूछे, "बच्चे तुम लोग कुछ खाओगे, पियोगे कि भूखे ही हमारा इंतज़ार कर रहे थे?" तो मैं तो बोला, "मैं तो अघोरी आदमी हूँ, मैं तो कहीं भी कुछ भी खाऊँगा, कुछ भी पीऊँगा।" तो मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगे मंद-मंद। राजदेव जी बोले, "गुरुजी आपकी जो आज्ञा हो, उसी का अनुसरण किया जाएगा।" तो बाबा जी बोले, "ठीक है।" उसके बाद वो जल में चले गए, माँ गंगा में स्नान वगैरह करके, और उधर से एक मुर्दा लेके आए, लेडीज़ का बॉडी था। उसको लाते वहाँ पर इतनी दुर्गंध फैल गई, जबकि आप मणिकर्णिका पे जाएँगी, इतनी भी दाह संस्कार होते हैं, आपको थोड़ा भी स्मेल नहीं आएगा मुर्दे के जलने की। जबकि आप बाज़ार से गुज़रिए, आपको चिकन तंदूर करता रहता है तो उसका स्मेल आता है, मांस का। वहाँ पर आपको नहीं आएगा मांस का स्मेल। और वो तो नाक फटने के बराबर हो गया है स्मेल, इतना बदबूदार। वो बाबा जी को देखा मैंने, अपना झोला कमंडल उठाए, उसमें से कुछ निकाले, अप्पर-ऊपर, मुंड-वुंड उसको कुछ आड़ा-तिरछा लकीर-फ़कीर बनाए, कुछ मंत्र पढ़े, कुछ उस पर फूल चढ़ाए, क्या-क्या फेंका उन्होंने। हम चूँकि दूर थे, हम लोग को दूर खड़ा कर दिया था और उसके बाद वहाँ पर एकाएक अजीब-सी मदहोशी की माहौल हो गई और एकदम खुशबू से चारों बगल भर गया। उसके बाद बाबा जी आए हम लोग के पास में और एक राउंड सर्कल बनाए, बोले आप लोग इसी में बैठे रहना, इसमें से उठना मत। 2 घंटे यहीं पे बैठना है, अभी बाथरूम वगैरह जाना है तो हो आओ, 2 घंटे इसमें से निकलना मत तुम लोग। तो मैं बोला अरे ऐसा थोड़ी होता है, घोड़ी को काहे का डर? नया-नया घोड़ी मैं, मुझे क्या पता ये घोड़ी है, मैं तो देखा पैजामा कुर्ता पहने, मेरे कॉन्सेप्ट में तो घोड़ी का माने नंगा लंगोट पहने हुए, भस्म लगाए हुए। अब जाके समझ में आता है ना कि अघोर अवस्था क्या है। उसके बाद मैं बोला ठीक है, वो तो राजदेव जी चूँकि उनके पुराने भक्त थे तो उनको तो कुछ, वो तो जो बोलते थे हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। अभी 2-3 मिनट नहीं हुआ कि ये 6 फुट का काला भुजंगा आदमी 2 थैली लिए हुए हम लोग के पास में आया, बोले ये लो बाबा जी ने भेजा है। अरे भाई बाबा जी तो वहाँ बैठे हैं, बाबा जी कहाँ से भेजे हैं? आप विश्वास नहीं करेंगी कि शरीर के पूरे रोंगटे खड़े हो गए। रात के 2 बजे कोई काला आदमी, एकदम भुजंग हबशी टाइप का आदमी, निग्रो, एक बोतल दारू और उसमें मांस, पका हुआ मांस, और पानी का एक बोतल। राजदेव जी बोले बाबा जी छोड़िए वो सब का चक्कर। और जब तक मैं उधर देखा तब तक वो आदमी किधर से आया और किधर गया ये भी नहीं समझ में आया। ये दृष्टि भ्रम था या क्या था, उस समय तो मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन मेरी आंखों की देखी बात है। उसके बाद हम लोग बैठ के खाने लगे और वो मदिरा पीने लगे और बाबा जी उस मुर्दे के ऊपर में बैठ के 2 घंटे तक उन्होंने मंत्रों का क्या साधना करी, नहीं करी हमको नहीं पता है, लेकिन उन्होंने 2 घंटे तक वहाँ किया। उसके बाद फिर वो उठे, डेड बॉडी को प्रणाम किए, फिर उसका एकदम संवारे, सजाए उसको, जैसे देवी पूजा होती है उस तरह देवी की तरह उसका पूजा किए और फिर उसको गंगा में जाकर प्रवाहित किए।
ये फिर नहा के आए, कपड़ा वपड़ा पहने, बोले हो गया आप लोगों का। हम लोग जब वहाँ से 4 बजे करीब निकले तो बाबा जी ने मुस्कुरा के हमसे पूछा, मन में और कुछ संशय है बच्चे? मैंने बोला बाबा जी, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, मुझे ये भी नहीं पता था कि वो अगला आदमी कितना पढ़ा लिखा है। मैं तो सिंपल ग्रेजुएट एमकॉम आदमी हूँ। मुझे पता लगा वो तो डीलिट हैं हिंदी में, विभाग अध्यक्ष रह चुके हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। मैं बोला बाबा जी, मैंने तो थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इसलिए मैंने रजनीश वगैरह को या फ्रायड वगैरह को पढ़ा है, बड़े बड़े फिलोसफरों को पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि ये नज़र का बंधन या नज़र का जो मैजिशियन लोग करते हैं, ये भी हो सकता है। बोला नहीं, आप अपनी जगह सही हैं, क्योंकि अभी आप सामान्य हैं। सामान्य है, इसलिए आपकी ये उत्कंठा सही है। अभी आपको कितना दिन हुआ है काला कपड़ा पहने हुए? बोले साल भर, साल 2 साल। बोले तो 5 साल बीतने दीजिए, तब आपको इस शब्दों का जवाब समझ में आएगा। यदि आप अघोर आने में आए हैं, यदि आपको गुरु मिल चुका है, तो उस समय मुझे गुरु नहीं मिला। बस ऐसे ही चलते राह चलते, जो गुरु लोग भटकते रहते हैं, जो आजकल आ जाओ आज चेला बना देता हूँ, आज संस्कार कर देता हूँ, दीक्षा दे देता हूँ। ऐसे ही एक 2-4 बाबा के चक्कर में मैं भी रहा। तो कहते हैं भटकते भटकते कहीं अटका। तो मेरे 2 आदरणीय गुरु रहे हैं, जो मुझे शिक्षा क्रम में बहुत आगे, बहुत उच्च कोटि की शिक्षा दी, जो आज मैं यहाँ हूँ। उसमें एक है असितांग देव मस्तान बाबा, जो हाई कोर्ट के जज थे और नौकरी छोड़ के अघोर में आए थे। 22 भाषा के जानकार थे, हैं, अभी हैं लाइफ। और दूसरे हैं माधवानंद जी, जो कौलाचार संप्रदाय से निगमानंद सरस्वती डॉक्टर रामनाथ अघोरी के भाई थे। और निगमानंद सरस्वती वह आदमी हैं, गुरु है, जिन्होंने अपनी पत्नी का श्राद्ध किया था, तो उनका पिंड खुद खा लिए। बोले कि पिंड यदि मेरी पत्नी को देने जा रहे हो, तो पत्नी तो चली जाएगी, मैं पत्नी को जाने नहीं देना चाहता हूँ, उसका पिंड मैं खा लूंगा कि वो मेरे साथ रहे। नागटीला उड़ीसा में उनका पीठ है। उनके शिष्य थे माधवानंद जी, तारापीठ के द्वारपाल कहे गए हैं, उनसे भी मैंने शिक्षा ली है। तो इन लोगों ने जब बताया, उनके क्रम में जब मैं आया, तब अब समझ में आया कि वह काला व्यक्ति कौन था, वह शमशान की साधना क्या थी। जो मैं एक वर्णन है, लेकिन उसका अनुभूति और उसका एहसास मैं किसी को एक्सपोज नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्वयं की विधि है। अब इसको देख के कुछ लोग कर लें। अभी तो कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा, एक बाबा भी शमशान साधना कर रहा है, उस सब पे बैठा वो आदमी जिंदा है। आप देखती होंगे कि बहुत लोग जाते हैं, और वेदी जो होती है, मुर्दे की वेदी है, होती है ना, जाइए उज्जैन चक्र तीर्थ में वेदी है, उसमें बैठ के करते रहते हैं साधना। क्या तो भाई, मैं, अरे कुछ नहीं, रिफॉर्म हो गया, बॉडी खत्म, सब मामला खत्म। ये अघोर जो है ना, वो व्यवस्था नहीं है, अवस्था है। और इस अवस्था को एक्सपोज कोई बता ही नहीं सकता कि अघोर कौन हो सकता। मैं खुद नहीं बता सकता हूँ कि मैं अघोरी क्यों हूँ। जो शिवत्व हो गया वो अघोर हो गया। इसीलिए अघोरी से लोग डरते हैं, क्योंकि उनके वाणी में शुद्धता आ जाती है, कुछ बोल देते हैं तो हो जाता है, उनको बताने की जरूरत। ऐसे अघोरी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं मन में लोगों को, और इससे बचना चाहिए। बहुत ज्यादा जिस चीज के विषय में लोगों को सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको जानने की क्या जरूरत है। पोटासियम साइनाइड की जिस
साइंटिस्ट ने खा के क्या लिखा था पहला अक्षर? एस। एस से सॉल्ट भी होता है, एस से स्वीट भी होता है, एस से सावर भी होता है। वो मीठा है कि खट्टा है कि कसैला है। उसकी पत्नी ने बाद में ये लिखा ना, तो हुआ कि वो कसैला है। उसकी पत्नी ने उसको रिकंटिन्यू किया और फिर उसको टेस्ट किया कि जुबान पे रखेगा और खाएगा मर जाएगा। उसने ये लिखी, न स्वीट है न सॉल्ट। तो ये इसी तरह की चीज है कि जिसने अनुभूति किया वही इसका रस लेगा, बाकी कोई नहीं। तो ये रस है, इसलिए शिवत्व को पाना है तो अघोर में आना। अघोर में एक्सपीरियंस तो बहुत सारे होते हैं जो गुरु प्रदत्त होते हैं, गुरु के द्वारा निर्देशित होते हैं, लेकिन इसको पब्लिकली शो नहीं किया जा सकता, क्योंकि अघोर एक अवस्था है। अघोर व्यवस्था से नहीं बनता है। जैसे नाथ व्यवस्था से बनता है, पंडित व्यवस्था से बनता है, वेदाचार्य व्यवस्था से बनता है, तांत्रिक व्यवस्था से बनता है। ये अघोर अवस्था से बनता है। अघोर की ऐसी ऐसी क्रियाएं हैं जो जनमानस को बताना नहीं चाहिए और ना ही किसी को बताना की कोशिश भी करनी चाहिए। यदि ऐसा करके कोई आदमी उल्टा पुल्टा कर लिया तो उसका परिणाम बड़ा बुरा होता है, क्योंकि अघोर एक अवस्था है और इस अवस्था को परा और अपरा शक्ति से जोड़ा जाता है। जिस शक्ति को हम देखते नहीं है उस शक्ति से हम कनेक्ट होते हैं। पराशक्ति, पृथ्वी की ग्रेविटी को हम पराशक्ति कहते हैं तंत्र के लाइन में, और अपराशक्ति है जो स्काई में है, जो ऊर्जा है। जैसे सूर्य की अपनी ऊर्जा है, चंद्र की अपनी ऊर्जा है, नवग्रहों की अपनी ऊर्जा है, और बहुत सारे तारामंडल हैं। एक पेड़ की ऊर्जा होती है, एक वनस्पति की ऊर्जा होती है। तो ये सब ऊर्जा है, उससे हम कनेक्ट होते हैं। इस कनेक्शन को ही अघोर कनेक्शन कहते हैं। और इस कनेक्टिविटी के लिए आपको बहुत सारे ध्यान, तपस्या, जिसमें ध्यान बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जब कुंडलिनी शक्ति का शक्तिपात होता है, कुंडलिनी जब जगती है, तो धीरे धीरे अनुभूति की एक एक परतें खुलती है। तो इसलिए जनमानस की ये अनुभूति ना हम ओपन कर सकते हैं और ना ही इसकी सुख की कल्पना नहीं बता सकते हैं। जैसे एक जगह पे ओशो ने कहा कि संभोग से समाधि लगती है, तो लोगों ने कहा ये गलत बोल रहे हैं। समाधि से संभोग लगी तो हमारी उत्पत्ति हुई, तो फिर संभोग से समाधि क्यों? तो समाधि की अवस्था जो है वो अघोर की अवस्था। अब इसमें इसका जो पैटर्न है बड़ा अलग है। इसमें समाधि लेना, लोग सोचते हैं कि कहीं बैठ गए और आंख बंद कर लिए, ध्यानस्थ हो गए। ये समाधि नहीं। इन सोल में, इन सोल हार्ट के अंदर में भगवान है या नहीं है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कोई ऊर्जा तो है जो अंदर काम कर रही है। तो हम दाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो उस ऊर्जा से हमारा शरीर आगे डेवलप होता है, काम करता है। तो ये भी तो अघोर क्रिया है। जो स्वतः हो जाए उसको अघोर कहते हैं। अघोर नॉट विल बी क्रिएटेड। अब अघोर में पीठ कहा जाता है, जहां पर साधना होती है उसको पीठ कहा जाता है। तो पहला होता है सिद्ध पीठ, जो गुरु के द्वारा सिद्ध पीठ। जैसे बाबा बामा खेपा का सिद्ध पीठ तारापीठ, बाबा कीनाराम का सिद्ध पीठ वाराणसी, तैलंग स्वामी का सिद्धपीठ, महाअवतार बाबा के सिद्धपीठ हिमाचल में है। लोगों ने ऐसा मानना है वहाँ है, या गिरनार में। तो पहला होता है सिद्धपीठ। दूसरा होता है शक्तिपीठ, जहाँ पर देवी के, हमारे माँ सती के जितने अंग में शक्तिपीठ स्थापित है उसमें साधना की जाती है। तीसरा होता है शमशान पीठ,
उसके बाद हम लोग शमशान में बैठ के साधना करते हैं। चौथा होता है वैश्याओं की बिस्तर। वो क्या होता है? इसको पीठ का नाम दिया गया है। यहाँ पर भी सिद्धि होती है। तो यहाँ पर क्या है, मलेच्छ टाइप की जो देवी देवता है, जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी देवी देवता हैं या जितने भी हमारे शिव हैं, तो शिव के गण कौन है? काली के गण कौन है? तारा के गण कौन है? भैरव के गण कौन है? तो इन नकारात्मक चीजों को दूर करने के लिए वैश्या के बिस्तर पर भी इसकी चर्चा है, लेकिन इसकी अब लोग नहीं करते हैं या नहीं जाते हैं। आपने अभी भी सुना होगा कि कलकत्ता में जब दुर्गा माँ की पूजा होती है तो उसमें वैश्या के आंगन की मिट्टी उठ के आती है, तब दुर्गा की प्रतिमा बनाई जाती है। ये प्रथा है। ये प्रथा हर जगह नहीं है और अब तो शायद विलुप्त प्राय भी है। तो उसी तरह ये भी एक पीठ माना गया है। और जो अंतिम पीठ माना गया है वो है सब पीठ, मुर्दों के ऊपर में बैठ के साधना करना। गुरुजी, डर नहीं लगता ये वाले चीज़ में मुर्दों के ऊपर बैठ के विद्या सीखना या जो भी क्रियाएँ करना? ये तो सुन के ही डर लग रहा है। तो ये सामान्य लोगों के लिए नहीं, ये सामान्य लोगों के लिए इसलिए नहीं है, ना ही नाथ संप्रदाय के लिए है। यह अवस्था उस समय क्रिएट होती है जब आदमी की पूर्ण कुंडलनी जागृत हो जाती है। आप जान जाइए कि पहली कुंडलनी जब लंग से शुरू होता है, मूलाधार से, तो आदमी की शक्ति चलना शुरू होती है। दूसरी शक्ति वंग पे आती है, स्वाधिष्ठान पे आती है, तो उसकी अपनी क्रिया है। चौथी अग्नि चक्र पे आती है तो उसकी अपनी है, पांचवी है, छठी है, सातवीं है। तो सातवीं पे, छठी पे आती है तो आदमी को दिव्य दर्शन हो जाता है। दिव्य दर्शन माने उसको ये पता लग जाता है कि हमारे बगल में, आपको लग रहा है कि आपके बगल में अभी कोई नहीं है, लेकिन थर्ड प्लैनेट, थर्ड कोई है यहाँ पे। बाप रे बाबा जी, सच्ची? आपको क्या लगता है पूरी पृथ्वी शमशान नहीं है? आदि 84 लाख योनि है। तो हर जगह एक चींटी में भी वही प्राण है जो हम में प्राण है। तो यदि इसकी यहाँ पर मृत्यु हुई तो क्या ये शमशान नहीं हुआ? तो पहला तो शमशान से घबराना नहीं, मुर्दों से घबराना नहीं। आप सांप को मरा देखती हैं, गाय को मरा देखती हैं, जानवर को मरा देखती हैं, आप नहीं घबराती। इंसान को मरा हुआ देख के क्यों घबराती हैं? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट में ये बसा हुआ है कि मनुष्य मरेगा तो भूत प्रेत चांडाल बनेगा। तो फिर 84 लाख योनि तो फालतू है, मिथ्या है, मिथ्या है ना। आप अपने घर में एक कुत्ते पालते हैं, बड़ी स्नेह होता है और आप उसको ले जाती हैं, दफना देती हैं, मर जाता है, तो उस दिन रात में आपको कैसा फील होता है? कभी कोशिश करके देखिए, आपके घर में कोई पालतू जानवर मर जाए तो आप फील कीजिए। जीवन में मृत्यु है तो जीवन की लालसा, मृत्यु डर, डर है, मृत्यु का दूसरा नाम डर है। जब थर्ड आइज एक्टिवेट होता है, पिनियल ग्लैंड जब एक्टिवेट होता है, तो आपको सब चीज दिखता है, कौन भूत है, कौन प्रेत है, कौन चांडाल है। उसके बाद सब साधना होती है। इसलिए वहां पर मुझे पता हो जाता है कि सब में कौन बैठा है और नहीं बैठा। ऑडियंस ये नहीं जानते कि आपका पहले का लाइफ क्या था और ये जो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में हुआ है, वो कैसे हुआ है? थोड़ा विस्तार में बताओगे? लोग चौंक जाएँगे जान के। 94 में बॉम्बे आया था। उससे पहले मैं शेयर ब्रोकरी करता था। शेयर ब्रोकरी मेरे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ था। यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ कंप्लीट, तो फिर ब्रोकरी भी छोड़ के मुंबई आ गया। मुंबई में इधर-उधर भटका, क्योंकि मेरी जीवन भटकते हुए लोगों को ही एक रास्ता मिलता है, जो भटकेगा ही नहीं उसको रास्ता नहीं मिलेगा। मैं बहुत भटका हूँ लाइफ। तो यहाँ आया तो फिल्म लाइन में इसीलिए मुझे नौकरी लगा दी। जबकि उस समय मेरे कजन ब्रदर यहाँ पे ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स, ये जो IRS, हमारे घर में IAS IPS लोगों की कमी नहीं है, चूंकि हम लोग कायस्थ कुल से हैं, तो कायस्थ कुल में एजुकेशन का सबसे हाई रेटिंग ऑफ इन इंडिया है। तो हम लोग फुल एजुकेटेड फैमिली से हैं।
तो उनका भी सहयोग नहीं मिला, तो फ़िल्म लाइन में लाइटमैन में हमको नौकरी। आज तो ये छोटे-छोटे लाइट है स्टूडियो में ये है, उस समय हम लोग 2-200 किलो का लाइट कंधे पे शोल्डर पे उठाते थे जिसको एचएमआई बोलते थे। 4K, 6K, 2.5 उस समय कैमरा भी कम से कम वज़न का 30 से 40 किलो का कैमरा होता था, जिसको शोल्डर पे हम लोग ढोते। तो मैं 20 साल कैमरामैन रहा, जिसमें मेरी सबसे अच्छी सीरियल रही 2, सास भी कभी बहू थी में। वहाँ मल्टीपल कैमरा चलते थे, तो उसमें मैं भी रहता था। अनुराग बासु, संतराम वर्मा, बड़े-बड़े डायरेक्टर लोगों के साथ काम किया। और दूसरा अस्तित्व एक प्रेम कहानी निक्की अनेजा की, एक बहुत हिट सीरियल आती थी जी पे, उसमें किया। और लास्ट सीरियल किया मेहंदी तुम्हारे नाम, मेहंदी तोरे नाम की महुआ चैनल के लिए, जिसमें वो नदिया के पार की जो हीरोइन थी वो थी। और ऐड वगैरह तो बहुत किए, फ़िल्मों में भी बहुत सारे फ़िल्मों में भी मैंने, बागवान में भी मैंने काम किया, क्योंकि उसमें नाम इसलिए नहीं आएगा कि मल्टीपल कैमरे में नाम नहीं आता है। उसके बाद 2010 तक मैंने फ़िल्म लाइन में काम किया। फिर मेरी छटपटाहट, जबकि मेरी अर्निंग वहाँ पे बहुत अच्छी थी, गाड़ी था मेरे पास, सब कुछ था, अच्छे रहने की व्यवस्था, खाना-पीना, फ्लैट वगैरह सब था। 2010 में मैंने फ़िल्म लाइन को छोड़ के मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में घुस गया। फिर कंस्ट्रक्शन लाइन 2014 तक चला। फिर थोड़ा फाइनेंस-वाइनेंस का भी काम करने लगा, पैसे थे। वहाँ भी नहीं भटका, और एक दिन उज्जैन महाकाल गया, वहाँ पर एक बाबा मिल गए, जो आजकल के बाबा हैं वैसे ही बाबा थे। उन्होंने शमशान दिखाया, लेकिन उनका मैं आभारी इसलिए हूँ कि उन्होंने मुझे मार्ग दिखाया। आभारी हूँ मैं उनका, उन्होंने मार्ग दिखाया और मेरी बातों से प्रभावित हुए। इसमें मेरा कुछ जेनेटिक भी काम किया, क्योंकि मेरे फादर प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे और 1 से 1.5 घंटा में पढ़ लेते। और मैं शुरू से दुर्गा सप्तशती के कुछ श्लोकों का, जैसे सिद्धू कुंजिका है, 36 नाम, नवार्ण मंत्र की साधना मैं ऐसे भी किया करता था। योग मैं 35-40 साल से कर रहा हूँ। मैंने योग का बराबर अध्ययन किया है, उसकी शिक्षा ली है मुंगेर योग आश्रम से। तो योग मेरा, चूँकि हेल्थ के प्रति मैं थोड़ा-सा कॉन्शियस रहा। उसके बाद 2014 के बाद फिर मेरे को मन में छटपटाहट आने लगी। कोई शमशान देखा, उसके साथ शमशान में गया, उसने क्या हवन किया, नहीं किया मुझे तो नहीं पता है, वही चक्रतीर्थ शमशान था। कहते हैं वहाँ पर विक्रमादित्य राजा बेताल को पकड़ते थे, उसी शमशान में 64 योगिनी की मूर्तियाँ हैं। आदि मंदिर तो ध्वस्त हो चुकी है शमशान की, वहीं पर बगल में काल भैरव का भी मंदिर है। अब वो मुझे खींचने लगा, और 2016 में आके मैंने सब चीज़ त्याग दिया और पूर्ण रूप से आवरण को ओढ़ लिया। ना कोई कमाने का धंधा, ना करने का धंधा। अब अपने आप को सिर्फ महाकाल को सौंप दिया, और महाकाल को सौंपा तो फिर महाकाल मुझे मार्ग दिखाते गए। बड़े अच्छे-अच्छे गुरु लोग मिल गए, उन्होंने साधना कैसे होती है, कैसे करना है, क्या करना है, बताए। आज उन लोगों के संरक्षण में मैंने बहुत कुछ अपने आप को अर्जित किया है, और जो नहीं अर्जित किया है कोशिश कर। तो गुरुजी, जैसे आपका इतना बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लाइक
तो ये डेफ़िनेटली कहीं न कहीं जैसे आप पहले आश्रम में बता रहे थे कि कुंडलिनी से रिलेटेड है ये और आपकी एक अनुभव जो आपने मुझे बताया, वो आप प्लीज़ ऑडियंस को बताइए बिकॉज़ क्या है इंटरनेट इतना ज़्यादा कुंडलिनी के बारे में रिलेटेड बातें करते हैं लोग, बट एक प्रॉपर जिसे बोलते हैं ना प्रॉपर जैसे आपने बताया मुझे लाइक एक कॉमन इंसान को भी समझ आया कि क्या होता है। आप अपना अनुभव शेयर कर रहे थे मेरे साथ एंड मैं आपको सुन रही थी और मुझे टोटली ऐसा फ़ील होने लगा कि आप जो स्टेप बाय स्टेप बोल रहे हो, वो कितना रियल है और इंटरनेट पे कितना फेक है। तो मैं चाहती हूँ ये जो स्पेशल अनुभव है आपका कुंडलिनी से रिलेटेड आप ऑडियंस को बताइए। एक्चुअली कुंडलिनी शक्ति के बारे में विश्वामित्र भी लिखे हैं। सारे हमारे जितने भी ग्रंथ, कुंडलिनी एक शक्ति है, शरीर के इनर सोल में शक्ति है, ऊर्जा है। हम जो 24 घंटा काम करते हैं, वो भी हम रात में जब डीप स्लीपिंग मूड में जाते हैं, तो उस समय कुंडलिनी एक्टिव हो जाती है। हर एक आदमी नॉर्मल मोड में आ जाती है। जब नॉर्मल मोड में आ जाती है, तो वो शरीर के ऊर्जा को फ्लो करती है, नीचे से ऊपर की ओर। इसीलिए आपने सुना होगा कि डॉक्टर लोग आजकल, चाहे बहुत सारे चिकित्सक लोग कहते हैं कि पैर को ऐसे करके सो, पैर ऊपर होना चाहिए और हेड नीचे की नीचे तरफ। होना चाहिए। तो हमें दिन भर जो हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन पाँव में रहता है, वो ब्रेन में होना चाहिए। अब योग में उसी को हम लोग सर्वांगासन या शीर्षासन के द्वारा करते हैं ना, सेम प्रक्रिया है। लेकिन सर्वांगासन और शीर्षासन सबके लिए, शीर्षासन तो सबके लिए नहीं है, सर्वांगासन सबों के लिए। तो ये बॉडी का फ्लो जब रात में कंटिन्यू होता है, तो हमको उतनी ही एनर्जी मिलती है जिससे कि हम अगले 12 घंटे या 6 घंटे 8 घंटे जो हम सोते हैं, उसमें हम 14 घंटे 20 घंटे काम कर सकें। ऊर्जा है, फोर्स, बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी। यदि वो एनर्जी जनरेट नहीं होगा, तो आदमी मर जाएगा, आदमी बीमार पड़ जाएगा। अब उस ऊर्जा को हम दिन में भी बैठे बैठे कैसे जनरेट करेंगे, इसको कहते हैं कुंडलिनी जागरण, जो सामान्य अवस्था में नहीं किया जा सकता है। इसकी 2-3 अवस्थाओं से इसमें लोग इस चीज को पाते हैं। एक तो है प्रैक्टिस, तो पहले है इसमें योग, प्राणायाम, ध्यान, संयम। दूसरा है, कुछ लोगों को एक्सीडेंटल हो जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग एक्सीडेंट हो गए और उसका सिक्स्थ सेंस एक्टिव हो जाता है और कुछ भी बोलता है वही चीज होता है। इस पर काफी रिसर्च हुए हैं, साइंस ने बहुत रिसर्च किए हैं। जर्मनी में एक डॉक्टर था, उसके यहाँ एक पेशेंट आया, वो पेशेंट 6 महीने से कोमा में था, वो मरने की अवस्था में था। डॉक्टर बोला इसका कुछ नहीं हो सकता, और एक दिन सडन वो आदमी उठा और एक कागज लिया और कागज पे कुछ लिख दिया, कुछ दवाइयों का नाम, बोला ये मेडिसिन मेरे को खिलाओ, नहीं तो 3 घंटे में मैं मर जाऊंगा। सब लोगों ने देखा, वो आदमी उठा, पेन उठाया और लिखा, और वो दवा उसको दी गई, वो आदमी कोमा से बाहर आ गया। कोमा से तो बाहर आ गया, लेकिन अभी उसकी स्थिति ये थी, वो दिन भर में 24 घंटे में उसको एक बार झटका लगता था और कोमा में चला जाता था। और कोमा में उससे जो सवाल किया जाए, किसी भी दवाई का नाम पूछा जाए, वर्ल्ड में किस कोने में मिलेगा, क्या जड़ी बूटी होगी, उसको लिख देता था पेपर पे और मिलता था। हद तो तब हो गई कि जब उसने एक ऐसे दवाई का नाम बताया जो दवाई वर्ल्ड में कहीं पेटेंट नहीं थी, किसी ने बनाया नहीं था, और वहां के सबसे बड़े किसी अधिकारी का या उद्योगपति का बेटा मरणासन में था।
और उसने उस दवाई का नाम बताया। पैसे वाला आदमी था, उसने वर्ल्ड के हर कोने में ढूंढवाया, उसको नहीं मिला। उसने टीवी पे विज्ञापन दिया, हर चीज पे विज्ञापन दिया। अंत में उसको एक ऐसा आदमी बोला कि देखिए मेरे पिताजी केमिस्ट थे, उन्होंने कुछ पुस्तक लिखी है, लेकिन आपने जिन जिन चीजों के बारे में बताया उसका मैंने एक बार वो पुस्तक पढ़ा था, तो उसमें है, तो आप देख लीजिए, मैं तो उसका लेबोरेटरी का आदमी नहीं हूँ, आपको मैं एक किताब भेज रहा हूँ, आप अपने। और वो किताब आया, उस पे जांच हुआ, और सेम दवाई मेडिसिन की फार्मूला को उसने बताया था। उस फार्मूला पे वो मेडिसिन बनाया गया और उस बच्चे को खिलाया गया और जिंदा हो गया। तो ये एक्सीडेंटल फॉर्म जो है ना, वो सबके साथ नहीं होता। वो एक जगह पे नर्वसनेस सिस्टम का ब्लॉकेज होना और सर्टेन टाइम पे उस पर फ्लो लगता है, तो वो एक्टिव हो जाता है। दैट इज द सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज आजकल आप सुनती होंगी कि बाबा लोग शक्तिपात कर देते हैं, हाथ रख दिए, पिनियल ग्लैंड को एक्टिव करते हैं। होता है, लेकिन इसको एक्टिव कौन करेगा? एक कंपाउंडर से आप अपना ऑपरेशन कराएंगी? एक हार्ट का ओपन सर्जन ही आपका सर्जरी कर सकता है ना। तो आजकल 90% कंपाउंडर जो है सो सर्जन बन गए। कि शक्तिपात करने का माने मैं अपनी शक्ति को ट्रांजिट कर रहा हूं आप में देके, और उस शक्ति का सर्कल होता है, इसको ओरा कहते हैं। तो ये साधारण चीज नहीं है, इसकी बहुत गहराई है। इसके लिए योग है, 4-4 घंटा 3-3 घंटा योग करना पड़ेगा, वो भी सिद्धस्थ गुरु। योग में भी आप उल्टा पुल्टा योग कर लेंगे, कहीं नस फंस जाएगा, कहीं हड्डी खिसक जाएगी, कहीं ब्लॉकेज हो जाएगा, ज्यादा करेंगे कुछ और हो जाएगा। सब क्रिया। तो एक पद्धति है, एक सिस्टम है, उससे उसके प्रथम स्टेज को पाया जाता है। तो प्रथम स्टेज मूलाधार को आपने पा लिया, तो उसके बाद एक बार नदी में धारा प्रवाह हो गई, तो स्पाइन से, तो इसी को कुंडलनी को, जागरण को, अघोर विद्या में या कुंडलनी जागरण को, इसी को हम कहते हैं संभोग की अवस्था, जो प्रवाह ऊपर की ओर जाती है, जो चैतन्य की अवस्था, जिसके बारे में रजनीश ने भी कहा। और ये विज्ञान भैरव तंत्र एक पुस्तक है, जिसमें शिव और पार्वती के संवाद है, जिसमें 100 विधि समाधि के हैं। और इस पे शंकराचार्य ने भी अपनी सौंदर्य लहरी पुस्तक में द्वैतवाद में जब हुए, वो तो लिखते हैं, शिव सत्ताय युक्तो अधिभवति शाक्त प्रभृतम न च देवो न च देवम खलु स्पंदितम अतस्त्वाम आराध्यम हरिहर विरंचादि भीरपि परानानंतुम कथम कीर्त पुण्यम प्रभृतम। शिव और शक्ति के मिलन के बिना, शिव सत्ताय युक्तो अधिभवति शाक्त प्रभृतम, तो ये शक्ति जो हमारे मूलाधार में बैठी है और शिव हमारे शस्त्रार्थ में बैठे हैं, लेकिन दोनों का जब मिलन शरीर के अंतःकरण में होता है, चेतना की अवस्था, तो ये परम संभोग की अवस्था कहलाती है। इसी को कुंडलनी जागरण है, और अघोर क्या क्रिया ही है। ये अभी जो हमने विस्तार में बात किया, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, साइंस एंड अघोर, तो ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, मुझे यहाँ एंड मुझे जब मैं बोलती हूँ, आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस के तरफ से मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जो शमशान विधि करते हैं, सो बेसिकली इनका एंड पॉइंट क्या होता है, मतलब उनका लास्ट, उनका एम क्या होता है? जब वो शव के ऊपर बैठ के जो क्रियाएं करते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, या क्या पाना चाहते हैं एंड ऑफ द डे इस क्रिया से? एक चीज है कि मोक्ष, मोक्ष एक ऐसा शब्द हिंदू मैथोलॉजी में है
कि कहते हैं कि आदमी उसके बाद रिटर्न नहीं। अब मोक्ष की धारणा रिटर्न नहीं होता है। अब इसको बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे हिंदू मैथोलॉजी में, सारे पुस्तक में लिखे तो हैं मोक्ष। तो शिव के दरबार में यदि हम शिव के गण बन जाते हैं, जबकि सृष्टि की संरचना में सबसे उत्तम संरचना जो है मनुष्य है, तो फिर उस और पराशक्ति में विलीन होके किस तरह का सुख होगा या मोक्ष की क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में मैं ज़्यादा विस्तार से बता नहीं सकता, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही गूढ़ विषय है। जिसने पाया होगा वो उसका है, जिसने नहीं पाया वो उस पर चर्चा करना भी मुश्किल है। तथापि शमशान क्रिया, मैंने आपको क्या बोला कि जैसे कभी ड्रिंक, सपोज दैट 1 पैक पिया थोड़ा नशा, 2 पैक पिया थोड़ा नशा, 3 पैक पिया, 4 पैक पिया, तो इंडलेस हो जाता है जब, तो क्या वो एक्स्ट्रा एनर्जी है बॉडी में, एक्स्ट्रा एनर्जी का इंडलेस पॉइंट। उसके बाद आप एक अवस्था आती है, बेहोश हो जाते हैं, आपको नहीं पता होता कि हमने क्या किया, क्या पाया, क्या खोया। तो सेम अवस्था है। इन सारी क्रियाओं को करते करते आदमी किस अवस्था में पहुंच जाता है, ये तो वही बता सकता है जो उस अवस्था को प्राप्त किया। दूसरा इसको कदापि नहीं। क्या ये सच बात है कि जो अघोर होते हैं जब वो अपने विद्या सीख रहे होते हैं या क्रियाएं कर रहे होते हैं तो मल मूत्र खाते हैं, और अगर खाते हैं तो इसका रीजन क्या है, इससे क्या प्राप्ति होती है? आपको किसने बोला कि घोर मल मूत्र खाते हैं? ये तो पूरा इंटरनेट भरा हुआ है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। अब सुनिए, पंचमकार होता है, मांस, मछली, मुद्रा, मदिरा। मांस, मछली, मुद्रा, मदिरा, मल मूत्र। मांस शरीर में 2 है। यदि आप पुरुष के रूप में है तो जिह्वा और लिंग, और स्त्री के रूप में है तो जिह्वा और योनि। इस दोनों में हड्डी नहीं होता है, सिर्फ मांस के स्वरूप। तो इसका भक्षण, इसको होल्ड करना, वो कहते हैं मांस का भक्षण। मांस का भक्षण का माने ये नहीं कि आप मुर्दा खा रहे हैं शमशान में, कुछ भी। शमशान में जो अवेलेबिलिटी है आप उसको खा रहे हैं, चूंकि आप एकांत हैं, आपके लिए मुर्दा ही है, तो इट्स अनदर मैटर। आपके लिए सब सामान्य हो गया तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो शरीर की क्षुधा की शांति के लिए किया जाता है, पेट भरने के लिए, ना कि मांस का भक्षण है। मांस का भक्षण माने होता है कि आप कोई ऐसा शब्द ना बोले और किसी भी तरह के ऊर्जा को वेस्टेज ना करें। समझ गए? मांस का भक्षण। मछली, मछली का माने ये नहीं कि आप मछली तल के खाइए मुर्गे के चिता पर, बस वे सब तलते हैं खाते हैं। मछली माने होता है मन, मन को होल्ड करना। मन होल्ड नहीं होता है, तो मन को होल्ड करने के लिए पिनियल ग्लैंड पे, इसीलिए कहते हैं पिनियल ग्लैंड पे, यहाँ से एक थर्ड आइज पे पिनियल ग्लैंड होता है, इससे एक रस निकलता है, इसीलिए कहते हैं तीसरा नेत्र। इस पे उस चीज को होल्ड करते हैं तो धीरे धीरे इस पे अल्फा, इस पे बीटा का रेज चलता है और वो उसको होल्ड करता है, उसको कमांड करना। आपके मन में कोई ऐसा विचार नहीं आए तो मन को रोकना, मन के शरीर के
में जो सबसे इम्पोर्टेंट और अदृश्य चीज है वो मन है। तो उसको होल्ड करना माने मछली। अब होता है मुद्रा। मुद्रा माने पैसा नहीं है, मुद्रा है जैसे ये योनि मुद्रा हो गया, ये शिव मुद्रा हो गया, एक भैरवी मुद्रा हो गया, एक भैरव मुद्रा हो गया। इस मुद्राओं में बैठ के साधना करना, दैट इज मुद्रा। उसके बाद होता है मैथुन। जब हम इस सब चीज को होल्ड करके जब शरीर समाधि की अवस्था में आती है तो शरीर में जो मैथुन होता है, जब हमारी ऊर्जा ऊपर चलती है तो सेम वही आनंद और परमानंद की अनुभूति होती है जो सामान्य व्यक्ति को स्त्री और पुरुष के संपर्क करने से परमानंद की प्राप्ति होती है। दैट टाइम विल बी 0 पॉइंट, शून्य की अवस्था, नो प्लस नो माइनस। इसको कहते हैं संभोग। आज लोग संभोग के नाम पर भैरवी साधना बहुत सुना होगा आपने, मार्केट में बाबा लोग भैरवी साधना करवाते हैं। अब ये किस प्रकार की साधना है आई डोंट नो, भैरवी साधना है लेकिन उसकी विधि अलग है, उसकी व्यवस्था अलग है। उसके बाद आता है मदिरा। तो जब हम इस क्रम से जब ऊपर जाते हैं तो जब सहस्त्रार्थ जागृत होती है, एचडी मुद्रा लगाई जाती है। इस मुद्रा में कभी बात करेंगे। हमारे कंठ में जो शिवलिंग है वो शिवलिंगी उसको बोलते हैं, वहां से एक रस चूता है, उसका रस कसैला होता है, उसको मदिरा कहा जाता है। और उस मदिरा के जब चूने से जब डायरेक्ट नाभि पे गिरती है तो अनहत नाद ओम की ध्वनि स्वयं कान में सुनाई देने लगती है। फिर रस वहां से नीचे चलता है, स्वाधिष्ठान पे जाता है जहां हमारे मूत्राशय की थैली है, उससे ऊर्जा खींचता है, उसमें ऊर्जा बाकी भरता है और फिर ऊपर चलता है। तो बगल में माने मल का थैली है, उससे ट्रांजिट होता है और फिर जाके स्पाइन में सर्कल चलता है। तो इसको मल मूत्र का भक्षण कहते हैं। मल मूत्र में इतनी ऊर्जा है कि आप जानती हैं, देखा है, नहीं हो तो साइंस पढ़ लीजिए। मल मूत्र से सैटेलाइट तक, विमान तक चलाने की अभी कोशिश हो रही है। बिजली तो बना ही चुका है मल मूत्र, सोलर ऊर्जा से। विंध्यश्री पाठक ने सोलर ऊर्जा से पूरे पटना सिटी में लाइटिंग की व्यवस्था की है, सुलभ शौचालय जिसका नाम है। तो उस ऊर्जा को फिर कलेक्ट करके वो रिसाइकिल होते रहता है बॉडी में। फिर उसको न भोजन की जरूरत होती है न किसी चीज की। इस अवस्था को ही परम अवस्था और परम अघोर अवस्था, इस अवस्था को मात्र 4-5 आदमी ही पाए हैं अभी तक हमारी नजर में, जिसमें बाबा कीनाराम है, बामा खेपा हैं, कैलंग स्वामी हैं, एक देवराहा बाबा थे, और परमहंस भी शायद पहुंच गए थे। परमहंस पहुंचे थे नहीं पहुंचे थे ये तो बारे में कंफर्म नहीं हूं, लेकिन विवेकानंद पहुंचे थे। और अब महाअवतार बाबा हैं हमारे देश के सबसे आदि गुरु शंकराचार्य। आज के जैसे शंकराचार्यों की बारे में बात करूंगा, ये सब तोतापुरी है। तोता की तरह रामायण पढ़ लिए, गीता पढ़ लिए, महाभारत पढ़ लिए, वो तो किसी को सॉफ्टवेयर में डालिए तो उसका शंकराचार्य से ज्यादा बढ़िया सुना देगा, या बड़े अच्छे धर्माचार्यों से बढ़िया अच्छा आपको व्याख्या कर देगा। किसी को ग्रंथ को रिपीट करना कोई ज्ञानी और उस धर्माचार्य का कोई लेना देना नहीं। तो ये पंचमकार और सप्तमकार की जो परिभाषा है। यदि कोई कहता है कि मैं मलमूत्र का सेवन करता हूँ तो सेवन नहीं होता, उसका भक्षण होता है। तो गुरुजी, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बताओगे कि
आपके लिए महाकाल कौन है और भैरव भैरवी कौन है? आपने लिंगाष्टकम पढ़ा है? जी नहीं। 12 ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्र सोमनाथम श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकाले ओंकारे ममलेश्वरम प्रलय वैद्यनाथम दाकिनिया भीमाशंकरम सेतु वंदे रामेश्वरम नागेश्वर द्वारका वने वाराणसी विश्वेश्वरम त्र्यंबके गौतमी तटे हिमालय तु केदारम धूस मिश्च शिवालय एतानि द्वादश ज्योतिर्लिंगानि। ठीक है। अब ये ज्योतिर्लिंग को आप देखिएगा कि हर ज्योतिर्लिंग का स्ट्रक्चर अलग अलग है। कोई भी ज्योतिर्लिंग एक दूसरे से सेम नहीं है। कनेक्ट नहीं, और सबके बीज मंत्र भी अलग अलग है, सबकी पूजा की विधि भी अलग। अलग बात है कि आज के दिन में हर ज्योतिर्लिंग पर सरकार का कब्जा, ब्राह्मणों का कब्जा होके पारंपरिक पूजा शुरू हो गया है। लेकिन आदि काल से आप आइए, जब शंकराचार्य जब 6000 ईस्वी पूर्व हुए थे, तब उन्होंने केदारनाथ बनाया था। केदारनाथ की स्थापना उन्होंने की ना, तो उन्होंने एक शिला को, उनकी समाधि भी वही है। तो कहते हैं ध्यान मूलक शिवलिंगम, वो कंसंट्रेशन और समाधि के लिए शिवलिंग। शिवलिंग पूजा की चीज नहीं है, शिवलिंग में ऊर्जा है, एनर्जी है। आपको पता है शिवलिंग पूरा नहीं घूमा जाता है, शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं होती है, अर्ध परिक्रमा होती है। शिवलिंग का स्ट्रक्चर उस समय ऐसा बनाया गया, उसमें हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी। हमारे देश की जो सबसे बड़ी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, वो शिवलिंग के आकार का, आपको पता है? हाँ, ये सुना है मैंने। ट्रॉम्बे में है। उस पर कोई रेडिएशन का प्रभाव नहीं होता है, लेकिन शिवलिंग पे चढ़ा हुआ कोई भी चीज आप ग्रहण भी नहीं कर सकते, उसमें इतना रेडिएशन है, यदि आपके शरीर में शक्ति नहीं है। तो शिवलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान मूलक है। अब शिव कौन है? तो शिव जो है इलेक्ट्रिफिकेशन। हमारा शरीर जैसे त्रिगुणात्मक है। कृष्ण भी कहते हैं कि महाभारत में, गीता में उन्होंने कहा है कि सारी सृष्टि की रचना मुझसे ही है और मुझ में ही समाहित होता है। और प्रत्येक मनुष्य त्रिगुणात्मक है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, जिसको बाद में आके वैज्ञानिकों ने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की भाषा दी। अब न्यूट्रॉन एकदम न्यूट्रल, लेकिन उसके बिना आपको कुछ नहीं हो सकता है। तो इसको हमारे यहाँ ब्रह्मा जी की श्रेणी दी गई, ब्रह्मा जी को बना दिया गया न्यूट्रल। तीन को मुंडी खड़ा कर दिया एक कॉन्सेप्ट में, आप देखते रहिए, तीनों दोनों बगल, सामने वाला कोई नहीं। प्रोटॉन किसको बनाया? विष्णु जी, पालन करता है। अब ठीक है, सब चीज का पालन पोषण सब हो रहा है, वो दिखता है, लेकिन उसमें ऊर्जा नहीं है, डिस्ट्रॉयबल नहीं होगा। कैसे चलेगा? तो नाम दे दिया शिव। शिव इज द इलेक्ट्रॉन, विध्वंसक देवता। तो शिव को पावर ऑफ एनर्जी, एनर्जी उसके बिना रिस्टोर हो ही नहीं सकता, उसके बिना चल नहीं सकता। तो ये है शिव। और भैरव का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि शिव जब तंत्र की दीक्षा माँ पार्वती को दे रहे थे, जब सती का शरीर छत विक्षिप्त हो गया, 52 शक्ति पीठ में बट गए, और अंतिम लोथड़ा जो बचा मांस का, वो बैद्यनाथ, झारखंड, बिहार, अभी उत्तराखंड झारखंड में है, वहाँ पर उनकी चिता स्थली है, वहाँ दाह संस्कार हुआ। उसके बाद माँ पार्वती से उनका शादी हुआ। तो तंत्र के अधिष्ठात्र देवता का नाम है शिव। और शिव जब तंत्र की दीक्षा माँ पार्वती को देते हैं, तो उस समय पार्वती भैरवी और शिव भैरव बन जाते हैं। क्योंकि तंत्र की दीक्षा तभी संपूर्ण होती है जब संभोग की अवस्था लगती है, और संभोग की अवस्था लगती है तो ये थर्ड पावर एक्टिव होता है, और थर्ड पावर एक्टिव होगा तभी हम किसी तंत्र को ऑर्डर फॉर्म में दे सकते हैं, सिर्फ मंत्र पढ़ने से नहीं होगा।
यदि मुझे कार चलाना नहीं आता है और हमको कार कोई दे दिया उसमें फ्यूल ना हो, कांट ड्राइव, है ना? तो तंत्र एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें मंत्र फ्यूल है। हम उसमें मंत्र के द्वारा मंत्र की अब कभी बताएंगे कि मंत्र भी आप पढ़ते हैं, बहुत लोग मंत्र पढ़ते रहते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन मंत्र काम नहीं करता। क्यों नहीं करता है? तो मंत्र की मात्रिका क्या है, मंत्र के श्वासों की ध्वनि से कैसे चलता है मंत्र, मंत्र श्वास से कितना नीचे जाना चाहिए, कितना ऊपर जाना चाहिए, हिंदी साहित्य में कितने वॉवेल हैं, कितने कॉन्सोनेंट हैं, इस मंत्र में कौन सा वॉवेल मात्रिका काम करती है, तब जाके वो एक्टिव होता है। कुछ उसकी सामग्री है, कुछ उसकी विधि है, पढ़ाई है उसकी, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई। सब चीज जान गए लेकिन ड्राइविंग नहीं आएगी तो कैसे चलाएंगे? तो ड्राइविंग होता है थर्ड आई पिनियल ग्लैंड से, उसको मंत्र के शक्ति के द्वारा उसको एक्टिव किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पुतला उतला बना के ये करते हैं, ये करते हैं, नींबू चलता है, ये उड़ता है, होता है। आई विल एक्सेप्ट इट, एवरीथिंग विल बी। शरीर प्रत्यार्पण होता है, आपका प्राण निकल जाएगा, इनका प्राण इसमें ट्रांजिट किया जा सकता है, काय प्रवेश। हाँ होता है, लेकिन उसके लिए वो तंत्र तांत्रिक होना चाहिए, वो पिनियल ग्लैंड का एक्टिवेशन। जब तक आप ऑर्डर फॉर्म में नहीं आएंगी, तो ऑर्डर फॉर्म क्या है? थर्ड आइज। इसीलिए तीन ही भगवान के पास में ऑर्डर फॉर्म है। आपने गौर किया? शिव, काली, भैरव। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, सोचना कि भैरव कौन है, भैरवी कौन है, आप इतना ही जान जाइए कि तंत्र की दीक्षा शिव जब देने लगते हैं तो भैरव हो जाते हैं, और उनकी पत्नी जो है वो भैरवी। तो ये जो पहले ज़माने में सुनने में आता था कि ये जो काया प्रवेश वाला जो कॉन्सेप्ट है वो रियल है? यस। आज की तारीख में होता है? कौन करेगा? उस लेवल का कौन सा तांत्रिक? हमने तो अभी तक नहीं, हमने तो अघोरी ही ओरिजिनल एक आध बिरला थोड़ा बहुत पहुंचा हुआ मिला है, क्योंकि मैं तो इसकी जड़ को जानता हूं। गुरुजी वो बात बताइए ना जो आपने आश्रम में बताया था ना, तांत्रिक गलत हो सकता है, तांत्रिक तो गलत, अब मैंने अभी क्या बोला? मंत्र गलत नहीं हो सकता। तंत्र मंत्र यंत्र गलत नहीं होता है, तांत्रिक गलत हो सकता है। यदि तांत्रिक सही है, एकदम एट ए टाइम रिजल्ट, एट ए टाइम रिजल्ट। आज आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाइए, महामृत्युंजय मंत्र का श्लोक सुनाया जाता है लोगों को, मरीजों को सुनाया जाता है। क्यों? आखिर उसमें क्या फ्रीक्वेंसी है? लाइट साउंड एंड वेव्स, लाइट साउंड एंड वेव्स, थ्री डायमेंशनल थिंग्स इन रिसीविंग ऑफ द बॉडी में ऊर्जा को रिसीव करने का फॉर्म है। आज गायत्री मंत्र की त्रिकाल संध्या क्यों है? कौन पंडित पढ़ता है बता दीजिए? त्रिकाल संध्या मॉर्निंग में सनलाइट में है, एकदम पानी कमर के नीचे पानी में, दोपहर में 12 से 2 है, शाम में संध्या में सूर्यास्त के समय में है। तो क्या है वो? सूर्य से क्या ले रहा है? वो लाइट ऑफ एनर्जी है, एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना है थ्रू द वाटर। उतनी हाई फ्रिक्वेंसी है उसकी कि वो लेगा ना, वो एकदम हीट करता है बॉडी को, इसीलिए उसको नाभि को होल्ड करने के लिए। तांत्रिक कैसे पूरा होता है जहां उसका मंत्र यंत्र जो भी वो करता है वो एक्टिव होता है? वो ऐसा क्या करना चाहिए तांत्रिक को कि वो प्रॉपर हो जाए कुछ भी क्रिया करने के लिए? देखिए अब ऐसा है ना कि कुछ तंत्र की कुछ ऐसी विधियां हैं, जैसे साबर मंत्र। कुछ साबर मंत्र ऐसे हैं कि मान लीजिए किसी को वशीकरण करना है, क्योंकि इसको इजी फॉर्म में आदि गुरु गोरखनाथ जी ने कुछ इजी कर दिया है, मंत्रों को लौकिक भाषाओं में उनको किया है। लेकिन उन्होंने ये भी इसलिए नहीं कहा, उन्होंने तो हजारों विधि समाधि की अवस्था को बताया है लगाने की। इसीलिए लोग आज कोई गलत काम करता है जिसको समझ में नहीं आता, कहता है गोरख धंधा कर रहा है, गोरख धंधा, ठगी। हाँ, लेकिन एक्चुअल क्या है उनको समझना बहुत डिफिकल्ट काम है। तो कुछ मंत्र ऐसे हैं उसमें, और कुछ विधियां ऐसे हैं,
आप ऐसे भी करेंगी, मंत्रों की साधना करते रहेंगी, थोड़े दिन करेंगी एकाग्र होके, और कुछ विधि पे उस मंत्र में बीजाक्षरी मंत्र नहीं होते हैं, तो सर 50-60% काम कर जाता है। अब ऐसे लोग कहते हैं ना, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, आकर्षण, सठकर्म, तो ये सठकर्म की क्रिया दोनों विधि से हो सकती है। तो अघोरी को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना होता नहीं है। इसीलिए अघोरी आपको, जो सच्चा अघोरी होगा मिलेगा, तो आपको ना मेरी तरह इंटरव्यू देगा। मैं भी अभी सब पूर्ण अघोरी नहीं हूँ, इसीलिए आपको इंटरव्यू भी दे रहा हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है आपके इंटरव्यू से? क्या लेना देना है आपका दुनिया से? हकीकत यही है, जो मोह माया से जुड़ा हुआ है वो तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक, ये वो है। जो इनसे परा और अपरा शक्ति से जुड़ गया, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। इसके लिए मुर्दा भी वही आनंद देता है, और उसके लिए पत्थर भगवान शिव भी वही आनंद देते हैं। उसके लिए हर पत्थर, हर शिव शिव। खप्पर का क्या महत्व है और इसे हमेशा अघोर लोग अपने साथ लेके क्यों चलते और हैं? बर्तन लेके बेचारे धो नहीं सकते, उनको कोई देगा नहीं। उस जमाने में पत्थर उत्थर का होता था, तो उतना भारी काम होता तो कपाल मिल गया। एक बहुत अच्छी कहानी है। जी जी बोलिए। एक अघोरी कहीं भटक रहा था, तो शमशान से गुजर रहा था, उसको एक मुंड मिल गया, एक लात पड़ा तो मुंड टूट गया तो वो खप्पड़ का सेफ ले लिया। बेचारा सोचा, साला खाने पीने के लिए तो कोई जुगाड़ नहीं है, चलो एसी में पानी उनी पे, पानी जानवर की तरह पीता था हाथ में चुल्लू लेके, बोला एक व्यवस्था हो गई, तो उसको उठा के पी लिया। तो उसने पिया तो उसका पेट ही नहीं भरा उसमें पानी से। तो साला ये तो बड़ा गड़बड़ है। हाथ से पिया तो मन संतुष्ट हो गया, बोला जरूर कुछ गड़बड़ है। तो उसने साधना वगैरह किया, तो उसने पता लगाया, तो लगता कि ये साला मन है, ये भरता नहीं, इसी खोपड़ी में मन रहता है, मन इसी में रहता है। तो उसने घोषणा की, पूरे देश में सब राजाओं के पास जाता था और बोलता था इसमें कोई मुझे भिक्षा दे दे। तो राजा लोग तो अभिमानी होते हैं, जैसे आज के भी पैसे वाले लोग अभिमानी होते हैं। तो बोले इसको भर दो, कोई बोले इसको सोना से भर दो, इसको चांदी से भर दो, कोई जवाहरात से भर दो। बोला लेकिन नहीं, मेरा एक शर्त है, जब तक ये भरेगा नहीं तब तक तुमको भरना पड़ेगा। एक राजा बड़ा अभिमानी बोला, मैं इसको तो भर दूंगा, लाओ मेरे पास में इतने सोने चांदी जवाहरात। बढ़ता गया, सुबह से शाम तक उसमें डाले और गायब हो जाए, डाले गायब हो जाए। पूरे नगर का सोना चांदी, अनाज पनाज जो भी था सब डल गया। लास्ट में वो राजा अपना मुकुट उतार के अघोरी के कदमों में रख दिया, बोला महाराज अब तो बता दीजिए है क्या आप? बोला ये मन है, न भरा है और न भरे। चाहे वो अभिमान का हो, मान का हो, शरीर का हो, पैसे का हो, लोभ का हो, लालच का हो, ईर्ष्या का हो, द्वेष का हो, वासना का हो, ये मन कभी नहीं। इसी मन को भरने के लिए एक परीक्षा है। तो इसीलिए अघोरी लोग उस खप्पड़ में खाते हैं कि मेरा मन। आजकल क्या ढोंग पाठंग, अभी हाल ही में देख रही हैं कितने बड़े बड़े बाबा लोग पकड़ाते हैं, जेल जाते हैं, ये जाते हैं, वो जाते हैं। आप बहुत नॉलेजेबल हो गुरुजी, और आपने जो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सप्लेनेशन दिया है ना, आज तक हिस्ट्री में किसी ने इतने अच्छे से बताया नहीं है। नहीं, ऐसे भी हैं। फिर कभी दूसरी बार आप आइए, मैं आपको देता हूँ अच्छे अच्छे टॉपिक। आप कभी आश्रम पे आइए तो आश्रम पे दूंगा, आश्रम पे शूट करेंगी तो ज़्यादा आपको चीज़ दिखाने को, बताने को मुझे भी मिलेगा। ईजी कंफर्ट रहता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पर मेरी ऊर्जा एक्टिव रहती है। जैसे कहते हैं ना कि मंदिर जाने से, मंदिर भगवान मंदिर में नहीं है,
लेकिन वहाँ पर सारे लोगों की आस्था, सारे लोगों का इम्पैक्ट, सारे लोगों की ऊर्जा वहाँ इंजेक्ट हो जाती है, तो लोगों को लगता है उसी मूर्ति में भगवान है। हाँ, आप भी लेके भगवान जाती हैं, आप भी श्रद्धा लेके जाती हैं, तो वहाँ भगवान है। भगवान का कोई प्लेस ऑफ वर्थ नहीं है, प्लेस ऑफ लिविंग ऑफ प्लेस नहीं है। राम इज गॉड, यस और नॉट, इस पे मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरी नज़र में वो एक महापुरुष थे, उनकी ऊर्जा एक्टिव थी, कृष्ण की महा ऊर्जा एक्टिव थी, बुद्ध की महा ऊर्जा एक्टिव हुई, बुद्ध महावीर की महा ऊर्जा एक्टिव हुई, महाअवतार बाबा की महा ऊर्जा एक्टिव है। आज भी लोग कहते हैं 450 साल से उसी तरह दिख रहे हैं, 25 साल उनको दर्शन दिए, लेकिन वो शरीर के रूप में है ना। अब डायमेंशन ये है, तो इन सब चीजों पे विचार बहस करने से अच्छा है कि इसकी खोज की जाए, और इसमें सारे सनातनियों को लगना चाहिए। हमारा सनातन धर्म इसीलिए नीचे चला गया, उसका क्षय हो रहा है कि लोग वही महाभारत, वही रामायण, वही वेद, वही गीता, वही उपनिषद पे रुके हैं। तो दूसरा वेद क्यों नहीं लिखा गया? और 4 वेद हुए तो 5वां वेद क्यों नहीं लिखा? अष्टावक्र ने गीता लिखा तो कृष्ण ने गीता का अनुवाद किया। अष्टावक्र की गीता पर ये बहुत अच्छी पुस्तक है, उन्होंने मोक्ष के बारे में कॉन्सेप्ट दिया है, राजा जनक के टाइम के हैं वो। महाभारत, श्रीमद् भागवत पढ़ी है, बहुत अच्छी पुस्तक है। ज्ञान लीजिए, और उस ज्ञान के द्वारा, मान लीजिए आप बीएससी पास हैं या एमएससी पास हैं, तो ये तो नहीं है ना कि आप पास होने से आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको एबिलिटी दिखानी पड़ेगी, तो उस पर रिसर्च की। तो ये पुस्तकें हमारे मार्गदर्शक हैं, जिन गुरु हैं, ज्ञान है, उस ज्ञान के ऊपर हमें जाना है, इस पे कोई काम नहीं कर रहा है, सब इसी के इर्द गिर्द। एवरी एस्ट्रोलॉजर, एवरी गुरु, प्रवचन करता, कोई 1 लाख मंत्र याद किए हुए है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। सनातन को जगाना होगा, दूसरा कृष्ण पैदा करना पड़ेगा, दूसरा राम पैदा होना पड़ेगा, दूसरा बुद्ध आना पड़ेगा, दूसरा महावीर आना पड़ेगा, गुरु नानक देव जी को पुनः जीवित होना पड़ेगा, आना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा, और ये ऐसे नहीं हो सकता। मेरा तो यही कॉन्सेप्ट है, और मैं अपने इसमें खुश हूँ, बड़ा आनंदित रहती हूँ। बाकी महाकाल। इसी आनंद के साथ मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि आपने अपना इतना समय निकाल के यहाँ तक आए, मेरे लिए मेरा सौभाग्य है। और ये पॉडकास्ट इतना रियल है, मतलब वर्ल्ड देखेगा कि रियल में जो इंसान अघोर के रास्ते चल रहा है, वो अंदर से कैसे फील करते हैं और एक्चुअल में होता क्या है। क्योंकि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया फुल ऑफ फेक न्यूज़ है। उनके हिसाब से अघोर कुछ और ही है, तांत्रिक कुछ और ही है, ऊपर के लेवल तो भूल ही जाइए, वो तो पता नहीं क्या है, उनको तो नॉलेज भी नहीं है। और आपने इतने अच्छे से सब कुछ बताया है यहाँ, और मैं चाहूँगी कि मैं आपके साथ बहुत विस्तार में कामाख्या और भी टॉपिक्स है उनके बारे में बात करूँ आपके आश्रम में, जरूर। एंड वहाँ आपका एक ऑरा होगा। जय महाकाल। जय महाकाल। ये एपिसोड अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके।